अब गुडविल में जो आखिरी टॉपिक हमारा रह गया है वो है हिडन गुडविल। पहली बात, इस टॉपिक से जुड़ी हुई कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिनको मैं इस बार क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, जिसे हम आज करने वाले हैं हिडन गुडविल, वो कोई मेथड नहीं बल्कि एक सिचुएशन है। जनरली लोग इसे बोलते हैं कि हिडन गुडविल एक मेथड है। मेथड नहीं है ये एक सिचुएशन है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ गुडविल, तो आप उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड, बहुत सारे मेथड, उनके नाम तो गिना सकते हैं, लेकिन हिडन गुडविल को आप एज ए मेथड डिफाइन नहीं कर सकते। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो रियलिटी में मेथड नहीं बल्कि एक सिचुएशन है जो हमारे सामने आएगी, तब हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी होगी। और इस सिचुएशन में गुडविल निकालने की कुछ प्री रिक्विजिट्स भी हैं, कुछ चीज़ों की जानकारी आपको होना ज़रूरी है, तभी आप इस इंफॉर्मेशन के थ्रू गुडविल को कैलकुलेट कर पाएंगे। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ क्वेश्चन में जनरली मिस स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट भी आपको दी जाती हैं, क्या वो स्टेटमेंट होती है और क्यों वो रॉन्ग होती है, उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से इस सिचुएशन में गुडविल को निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ों की जो जानकारी आवश्यक है वो है कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। नए पार्टनर के एडमिशन से पहले पुरानी फर्म में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड थी। दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड है वो है फंड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर कितना फंड बिजनेस में लाने वाला है। अब यहां पे मैंने वर्ड कैपिटल नहीं लिखा कि कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया और हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है हिडन गुडविल की सिचुएशन में। ये इम्पॉसिबल है कि नया पार्टनर सिर्फ कैपिटल लेकर आए और आप गुडविल की कैलकुलेशन हिडन गुडविल के फॉर्मेट में कर सके। नया पार्टनर 100% कंफर्म कैपिटल के लिए और कुछ पोर्शन प्रीमियम के लिए भी लाएगा। जनरली मैंने देखा है क्वेश्चंस के अंदर लिखा होता है न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, यहीं पर गलती हो गई, यहीं पे मिस स्टेटमेंट है। क्यों ये गलती है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फंड्स इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर कितना फंड लाया और ये जो फंड होगा उसमें 100% कंफर्म कैपिटल के लिए भी वो फंड लाएगा और प्रीमियम के लिए भी लाएगा। तीसरी इंफॉर्मेशन जो हमें मस्ट रिक्वायर्ड है वो है न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। हम उसे प्रॉफिट में बिजनेस में कितने शेयर के लिए ऐड कर रहे हैं। अगर ये तीन इंफॉर्मेशन आपके पास है तभी आप हिडन गुडविल के कंसेप्ट को अप्लाई करके, मेथड तो नहीं है बट हिडन गुडविल के कंसेप्ट को अप्लाई करके गुडविल की कैलकुलेशन कर पाएंगे। और अगर क्वेश्चन के अंदर एक सिचुएशन और आपको दे दी जाए वो ये कि ओल्ड पार्टनर विड्रॉ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये जो मेथड है उसकी जो भावना है वो खत्म हो जाएगी, आत्मा ही मर जाएगी। वैसे आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन अगर ओल्ड पार्टनर ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा आ गया, ऐसी स्टेटमेंट आ गई, तो ये भी एक तरह से मिस स्टेटमेंट है। इस तरीके से गुडविल की अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्यों ये मिस स्टेटमेंट है और क्या इसके अंदर खास बात है, अब जरा उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैसे इसके अंदर गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है मैं अपने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ से एक बिजनेस में दो लोगों की पार्टनरशिप है, एक पार्टनर है ए और एक दूसरा पार्टनर है बी। इनकी जो रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो है 3:2 और इनकी कैपिटल, अभी मैं जानबूझ के कैपिटल भी उसी फॉर्मेट में लूंगा, उसी रेशो में लूंगा जो इनकी P&L रेशो है। तो मैं मान के चलता हूँ कि से ए की जो कैपिटल है वो है 3 लाख रुपीस और बी की जो कैपिटल है 2 लाख रुपीस। तो ये एक एग्जिस्टिंग फर्म है और एग्जिस्टिंग फर्म की कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म अगर आप चाहें तो यहाँ पे कंप्यूट कर सकते हैं। एक पार्टनर की 3 लाख कैपिटल है, दूसरे पार्टनर की 2 लाख कैपिटल, तो फिलहाल इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल इन दोनों को ऐड करें तो है ₹5 लाख। चलिए अब हम एडमिशन करते हैं सी का, सी को एडमिट करते हैं। सी अब हमारा एक न्यू पार्टनर है और जब नया पार्टनर ऐड होगा तो ये तो 100% कंफर्म है कि हम उसे कुछ ना कुछ तो शेयर इन प्रॉफिट देंगे।
तो मैं मान के चलता हूं कि हमने उसको जो शेयर इन प्रॉफिट ऑफर किया वो 1 किया। ऐसा करने से हमारी रेशियो हो जाएगी 3:2:1, मतलब नए पार्टनर का जो यहाँ पे शेयर रहेगा वो 1/6 रहेगा। सबसे पहले अगर मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ना दूं और आपसे वैसे ही पूछूं कि इस सिचुएशन के अंदर नए पार्टनर को कितनी कैपिटल देनी चाहिए, जबकि ए ने 3 शेयर के लिए 3 लाख, बी ने 2 शेयर के लिए 2 लाख लगाए हैं, तो फिर सी को 1 शेयर के लिए कितनी कैपिटल बिजनेस में डालनी चाहिए? क्या होना चाहिए जवाब हमारा? हाँ जी, ₹1 लाख, बिल्कुल सही जवाब। 1 लाख रुपए की कैपिटल उसे देनी चाहिए। अगर वो 1 लाख रुपए की कैपिटल देगा तो सारी सिचुएशन सही हो जाएगी। बट नए पार्टनर से हमने बोला भैया 1 लाख रुपए नहीं लेंगे, हम तो पुराने पार्टनर हैं, हमने बिजनेस को सेटअप किया, मेहनत लगाई है, एनर्जी लगाई है, हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। और ऐसे में आपने नए पार्टनर से मंगा लिए 1,60,000 रुपया। तो यहाँ पे तो ये साफ नजर आ रहा है नए पार्टनर ने कुछ फंड एक्स्ट्रा दिया है। कितना फंड एक्स्ट्रा दिया है? 60,000 आपने जवाब दिया। बट अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि उसने 60,000 एक्स्ट्रा नहीं दिया है, उसने इस सिचुएशन के अंदर सिर्फ 50,000 ही एक्स्ट्रा दिया है। कैसे ये चीज़ मेरे को पता चली और कैसे ये चीज़ 50,000 निकलेगी भी मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 1,60,000 दिया है, तो यहाँ पे ये बात तो पक्की है कि नया पार्टनर फालतू पैसा लाया है। अभी एक्यूरेट फिगर की बात नहीं करते, लेकिन ये कंफर्म है कि उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया। इसका मतलब उसने कैपिटल के लिए भी कुछ पेमेंट की है और कुछ पेमेंट उसने प्रीमियम फॉर गुडविल की है। अगर ऐसा ना होता तो वो 1 लाख ही लाता, लेकिन वो फालतू पैसा लाया, मतलब कैपिटल प्लस प्रीमियम दोनों के लिए उसने पेमेंट किया। और एक चीज़ यहाँ पे हमें पहले से पता है कि नए पार्टनर का क्योंकि 1/6 शेयर है, इसलिए जो भी फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए उसका ओनली 1/6 पोर्शन ही वो कैपिटल का देने के लिए तैयार होगा। और सिमिलरली क्योंकि उसका 1/6 शेयर है, इसलिए वो प्रीमियम का भी तो 1/6 पोर्शन देगा। मतलब जो भी बिजनेस की टोटल कैपिटल है उसका 1/6 कैपिटल लेकर आया वो। हमें अभी नहीं पता बिजनेस की टोटल कैपिटल कितनी है। और दूसरा, जितना भी बिजनेस में टोटल गुडविल का अमाउंट है उसका 1/6 प्रीमियम लेकर आए। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको दी है तो आपकी अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों सिचुएशन हमारी कवर हो गई हैं। और अब हम यहाँ पे गुडविल की कंप्यूटेशन, जबकि मेथड यहाँ पे हम कोई फॉलो नहीं करेंगे, फिर भी कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स होगा। हमें पता चल चुका है कि नए पार्टनर का कैपिटल का 1/6 और प्रीमियम का 1/6 दोनों मिलके 1,60,000 है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टोटल कैपिटल प्लस टोटल प्रीमियम जो होगा वो 6 टाइम्स होगा ऑफ 1,60,000। भाई सिंपल सी बात है, 1/6 ऑफ कैपिटल एंड 1/6 ऑफ प्रीमियम दोनों का 1/6 जो है 1,60,000 है। इसका मतलब अगर दोनों का टोटल अमाउंट जानना हो तो मुझे ऑब्वियसली 1/6 इज 1,60,000, तो टोटल कितना होना चाहिए? टोटल होना चाहिए इसका 6 टाइम्स। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो वैल्यू आती है ₹9,60,000, 9,60,000। इसमें टोटल कैपिटल भी आ गई और इसमें टोटल प्रीमियम भी आ गई। और अगर इसमें से कोई एक पोर्शन में अलग कर लूँ तो दूसरा पोर्शन तो अलग हो ही जाएगा ना। और ध्यान से देखिए तो टोटल कैपिटल हम जान सकते हैं। कैसे पता चलेगी टोटल कैपिटल? टोटल कैपिटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल कैपिटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ बी प्लस कैपिटल ऑफ सी लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखिए तो कैपिटल ऑफ ए है 3 लाख रुपीज़, बी की कैपिटल कितनी है 2 लाख रुपीज़, और सी की कैपिटल हमारे पास जो है वो है 1,60,000। पहली बात बता दूं, सी की कैपिटल 1,60,000 नहीं निकलेगी, अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। इसके अंदर कैपिटल भी है और प्रीमियम भी है, लेकिन इसमें से जो भी प्रीमियम का पैसा होगा वो यहाँ से निकल के इनके खाते में जाएगा, इसलिए टोटल कैपिटल नहीं बदलेगी। ठीक है, यहाँ पर इसकी कैपिटल 1,60,000 नहीं है, मैंने पहले बोल दिया 1,60,000 में प्रीमियम भी शामिल है। लेकिन अगर उसमें 10,000 का प्रीमियम तो 10,000 यहाँ से निकल के इन पार्टनर्स की कैपिटल का हिस्सा बन जाएगा, इसलिए टोटल कैपिटल आपकी नहीं बदलेगी। अगर 50,000 इसमें शामिल है तो यहाँ से माइनस होगा 50,000 और इनकी कैपिटल के अंदर प्रीमियम का एडवांटेज इनको मिल जाएगा, इसलिए टोटल कैपिटल के लिए आप प्रीमियम को फिलहाल काउंट कर सकते हैं। और अगर हम इन तीनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है ₹6,60,000।
अब देखिए टोटल कैपिटल प्लस टोटल प्रीमियम 9,60,000 होना चाहिए था, जिसमें से टोटल कैपिटल है 6,60,000। इसका मतलब टोटल गुडविल कितनी रही? कोई भी बता देगा इसका डिफरेंस ₹3 लाख। 3 लाख रुपए फर्म की गुडविल है, जिसे हमने किसी मेथड से नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन से, कुछ मैथमेटिकल वर्किंग से कंप्यूट किया। इसमें कोई मैंने मेथड फॉलो थोड़ी किया, मैंने तो सिर्फ एक सिंपल मैथमेटिक्स किया। इफ 1/6 ऑफ एनी वैल्यू इज 1,60,000, टोटल वैल्यू विल बी, रिवर्स कर देंगे बस और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स हुआ। अच्छा, अब इसके अंदर मैं जो आपको मिस स्टेटमेंट्स हैं और जो इसके अंदर ये जो विड्रॉ की बात है वो कैसे इस पूरे के पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देती है, उसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले तो 3 लाख रुपए क्योंकि फर्म की गुडविल है, ये तुम्हें पता है। सीज प्रीमियम इन गुडविल कितना होगा? सीज प्रीमियम होना चाहिए 3 लाख का 1/6 ₹50,000। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि वो जो प्रीमियम का पैसा है वो 60,000 नहीं है। दिख रहा था आपको 60,000 फालतू लेकर आए, फालतू वो सिर्फ 50,000 ही लाए और 1,10,000 रुपये उसकी कैपिटल है। अब आप कहोगे सर ये तो मिसमैच क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख ही होना चाहिए था, 1,10,000 आ गया। अभी जब हम इसका ट्रीटमेंट और गुडविल करेंगे तो बात ठीक हो जाएगी। चलिए अब जब ट्रीटमेंट और गुडविल करते हैं एक बार। क्योंकि यहाँ पे 50,000 प्रीमियम है, प्रीमियम का पैसा सी से निकाल के किनको दे दिया जाएगा? जिन पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, और सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर है ए और बी, और 3:2 की रेशो में उन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा, क्योंकि ये सर्टेन केस है, आप लोगों को पता है जो ओल्ड रेशो होती है वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। तो जब आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे तो क्या करेंगे? आप प्रीमियम का पैसा सी के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। आपकी एंट्री होती है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। अगर वो प्रीमियम कैपिटल के अंदर चला गया तो आप कैपिटल से ही चार्ज करेंगे। तो 50,000 रुपीज यहां से आप निकाल लेंगे। जैसे ही आप ये निकाल लेंगे बैलेंस कितना बचेगा? 1,10,000, जो कि कैपिटल का बैलेंस है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख भी दिया है। और ये जो 50,000 प्रीमियम हमने वसूला है वो किन लोगों को हम पास ऑन कर देंगे? वो हम पास ऑन कर देंगे एक तो ए को और एक दूसरा कर देंगे बी को। और 3:2 की इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी, तो इसके अकाउंट में ऐड होगा 30,000 और इसके अकाउंट में होगा 20,000। यही बात तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटेशन के वक्त बताई थी कि इसमें जो प्रीमियम होगा यहाँ से निकल के इनके पास ही जाएगा, इसलिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल नॉट बी चेंज। और यहाँ पे देखिए इसकी कैपिटल कितनी हो गई है? 3,30,000। इसकी कैपिटल कितनी हो गई है? 2,20,000। और सी की कैपिटल कितनी है? 1,10,000। चेक करो क्या ये 3:2:1 की रेशो नहीं है? अरे प्रीमियम का पैसा इन्हें विड्रॉ थोड़ी करना है। यही तो चीज मैंने आपको बोली थी कि अगर उसने विड्रॉ कर लिया तो फिर इस सिस्टम की, मेथड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इस सिस्टम की, इस कंसेप्ट की आत्मा मर जाएगी। क्योंकि ये सिस्टम ये कहता है कि जिस हिसाब से नया पार्टनर कैपिटल लेकर है उस हिसाब से अदर पार्टनर की कैपिटल भी होनी चाहिए। अरे आपने कैपिटल को बेस बनाया तो कैपिटल को तो वैल्यू देनी पड़ेगी ना। कैपिटल की एडजस्टमेंट यहाँ पे आपने की है, इसलिए कैपिटल का भी टैली होना जरूरी है। और चेक कर लीजिए, जब 1,10,000, 2,20,000 और 3,30,000 की एंट्री टैली हुई है। बट अगर क्वेश्चन बोले कि प्रीमियम विड्रॉ कर लिया तो फिर ये सिचुएशन गलत हो जाएगी, फिर ये सिचुएशन ऐसी नहीं रह जाएगी। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है कभी क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तब आपको पता चलेगा 2 रॉन्ग स्टेटमेंट कई बार क्वेश्चन में दे दी जाती है। नंबर 1 वो बोलता है कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन दिस सिचुएशन। नया पार्टनर प्रीमियम भी लेकर आया है, अगर वो प्रीमियम लेकर नहीं आएगा तो इम्पॉसिबल है कि आप गुडविल निकाल सकें, क्योंकि तब आपको सिर्फ कैपिटल का ही पता होगा, ना तो यहां से कोई प्रीमियम की जानकारी है और ना यहां से प्रीमियम की जानकारी है। जब प्रीमियम को भी लेकर ही नहीं आया तो प्रीमियम हिडन भी होने पर निकाला नहीं जा सकता। दूसरी, कभी भी इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा होना चाहिए, बट कई बार आप देखेंगे लिखा होगा ओल्ड पार्टनर विड्रॉ गुडविल। अगर लिखा है तो आपको फॉलो तो करना पड़ेगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है हिडन गुडविल को अप्लाई करने का। और एक चीज इसमें और मैं आखिर में बता देता हूँ, वो है वेरिफिकेशन। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं सिर्फ कैपिटल से, जो सी की कैपिटल है उससे फर्म की कैपिटल जानने की कोशिश करूं, सीज कैपिटल कितनी निकली हमारी? सीज कैपिटल निकली 1,10,000 फॉर 1/6 शेयर। तो इसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? ₹1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 6/1 कर दें तो 6,60,000। चेक कीजिए, फर्म की कैपिटल 6,60,000 ही थी हमारी। दूसरा, प्रीमियम को भी वेरीफाई करते हैं। सीज प्रीमियम
सीज प्रीमियम निकाला हमने 50,000, तो ऐसे में टोटल प्रीमियम कितना होना चाहिए? 50, टोटल प्रीमियम नहीं बल्कि टोटल गुडविल 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/1 रुपीज़ 3 लाख। चेक कर लीजिए, यही हमारी गुडविल की वैल्यू है। तो अगर नया पार्टनर प्रीमियम नहीं लाएगा तो गुडविल नहीं निकलेगी, और अगर वो लेकर आएगा तभी गुडविल निकलेगी। तो ये इसमें थोड़ा सा एक मैथमेटिकल वर्किंग थी। अब अगर फार्मूले की बात करूँ तो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला इसका निकलेगा। वैसे फार्मूले की हमें आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, नए पार्टनर का जो फंड्स है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कैपिटल नहीं, फंड्स जो है उससे पूरे बिजनेस की टोटल फंडेड वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो निकालने की कोशिश करनी है। उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, जो नए पार्टनर है उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई करना है, आपको फर्म की टोटल फंडेड वैल्यू का पता चल जाएगा। कितने फंड ऑल पार्टनर के हैं उनको आप ऐड करके माइनस कर दीजिए, आपको हिडन गुडविल का पता चल जाएगा, और आगे का ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि पहले हमने क्वेश्चंस में किया। क्लियर है बात?